हेलो ब्रेन्स, वेलकम टू साइंस डिडक्शन। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी उनकी ज़रूरत हमारे पूर्वजों को हुआ करती थी। तो इस वजह से वो इवोल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी में आ गई हैं। उन ऐसी चीज़ों को वेस्टिजियल फीचर्स कहते हैं। वेस्टिजियल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फुटप्रिंट्स या फिर ट्रैक्स। ये हमारे इवोल्यूशन का प्रूफ है। सब स्पीसीज़ में वेस्टिजियल फीचर्स होते हैं। ये एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल फीचर्स होते हैं। हम इंसानों में 100 से ज़्यादा वेस्टिजियल फीचर्स होते हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए 7 वेस्टिजियल फीचर्स लेके आया हूँ। नंबर 1, पिरामिडालिस मसल। पिरामिडालिस एक पेयर्ड ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है जो हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल और मसल शीथ के बीच में प्रेजेंट होती है। ये मसल साइज़ और नंबर में अलग अलग लोगों में अलग अलग वेरी करती है। किसी में ये 2 होती हैं, किसी में 1 और किसी में 1 भी नहीं। ये लीनिया एल्बा को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जिसका एब्डोमिनल मसल्स की मूवमेंट में कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये 80% लोगों में प्रेजेंट होती है। नंबर 2 है पाल्मारिस लॉन्गस मसल। ये मसल आप अभी देख सकते हैं। अपने हाथ को किसी फ्लैट सरफेस पे रखिए और अपनी पिंकी फिंगर को अपने थंब से मिला के ऊपर उठाइए हवा में, तो ये जो पार्ट सा खड़ा हो गया है, इसको बोलते हैं पाल्मारिस लॉन्गस मसल। ये कलाई से लेकर कोहनी तक होती है और ये 90% लोगों में प्रेजेंट होती है। ये मसल शायद हमारे पूर्वजों में लटकने के लिए हेल्प करती थी और ये उन जानवरों में भी पाई जाती है जो अपने आगे के पैरों को ज़मीन पर टिका कर चलते हैं। जिन लोगों में ये मसल एब्सेंट होती है और जिन लोगों में ये मसल प्रेजेंट होती है, उनकी ग्रिप की स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं होता है, इसलिए इसको वेस्टिजियल कंसिडर किया जाता है। और यही वो मसल होती है जिसको सर्जन्स रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए सबसे पहले आपके हाथ से ग्राफ्टिंग से निकाल लेते हैं। नंबर 3 है ऑरिकुलर मसल्स। ये वो मसल्स होती हैं जो बाकी जानवर अपने कान को हिलाकर आवाज़ की डायरेक्शन लोकेट करने के लिए करते हैं। हम लोगों में ये वेस्टिजियल इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों की गर्दन में मूवमेंट जानवरों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से होती है, तो इसलिए हम लोग उसको अपना सर हिलाकर लोकेट कर लेते हैं आवाज़ को, और हमें एक विजुअल भी मिलता है उस साउंड के सोर्स का, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस वजह से ये इवोल्यूशन में हमारे बॉडी में वेस्टिजियल फीचर बन गई है। ये मूवमेंट 3 मसल्स से मिलकर करी जाती है: एंटीरियर ऑरिकुलर मसल, सुपीरियर ऑरिकुलर मसल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर मसल। हमारा दिमाग इन मसल्स को यूज़ करने के लिए सिग्नल्स तो जनरेट करता है, लेकिन ये सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते कि आपकी मसल्स को हिला दे। इन मसल्स की मूवमेंट देखने के लिए बेस्ट एग्जांपल है एलिफेंट। वो एकदम पंखों की तरह अपने कानों को हिला लेता है। नंबर 4 पे है निकटेटिंग मेम्ब्रेन। प्लाइका सेमिलुनारिस हमारी आँखों के अंदर के साइड में कंजक्टिवा का फोल्ड होता है, और ये जानवरों की निकटेटिंग मेम्ब्रेन या थर्ड आईलिड की तरह होता है, जो आँखों को साफ़ या गीला रखता है और इसका काम प्रोटेक्शन का होता है। कुछ जानवरों में ये निकटेटिंग मेम्ब्रेन कैमोफ्लेज का काम करती है और उनको शिकारियों से बचने के लिए हेल्प करती है। कुछ स्पीसीज़ में ये इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि उनको ज़मीन के अंदर या पानी के अंदर देखने में भी मदद करती है। इसका इंसानों में वेस्टिजियल फीचर बनने का कारण तो हमें नहीं पता है और ना ही हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है। नंबर 5 पे विजडम टूथ। इन्हें अक्ल जाड़ भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इंसान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इवॉल्व हुए हैं और वहाँ से बाकी कॉन्टिनेंट्स में जाकर सेटलमेंट करी है और सिविलाइजेशन सेटअप करी है। और जैसे जैसे हम अफ्रीका से बाहर आकर बसने लगे, वैसे वैसे हमारी डाइट भी चेंज हो गई। अब हम सॉफ्ट और पका हुआ खाना खाने लगे, जिसकी वजह से चबाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे जबड़ों का साइज़ छोटा होता गया और अक्ल जाड़ की ज़रूरत महसूस होनी कम हो गई। और डेंटिस्ट बाकी दांतों को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं,
लेकिन जब ये हमें दिक्कत देते हैं तो डेंटिस्ट इनको बिना सोचे ही निकाल लेते हैं, क्योंकि इनकी हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इनको वेस्टिजियल फीचर्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 6 पे आती है टेल्स। जब हम लोग गर्भ में 6 हफ्ते के होते हैं तब हम सबके पूँछ होती है और उसमें हड्डियाँ भी होती हैं, सचमुच की पूँछ की तरह। लेकिन शुक्र है कि वो पूँछ के सेल्स बनते ही मरने के लिए हैं और वो हड्डियाँ जो होती हैं वो फ्यूज़ होकर कोक्सिक्स या टेल बोन बना देती हैं। ये तो नहीं पता है कि हमारी टेल क्यों नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चे म्यूटेशंस की वजह से टेल के साथ पैदा होते हैं और उस टेल में हड्डियाँ भी नहीं होती हैं, क्योंकि जब तक हम पैदा होते हैं तब तक वो फ्यूज़ होकर टेल बोन बना चुकी होती हैं। तो डॉक्टर इनको बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के सर्जरी से निकाल देते हैं। नंबर 7 है पाल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्स। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें इंसानों के बच्चे बंदरों की तरह बिहेव करते हैं। नहीं, सच में बंदर की तरह बिहेव नहीं करते, बस उनकी पकड़ बंदरों जैसी हो जाती है। जब हम लोग गर्भ में 16 वीक्स के होते हैं तब ये रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है और बच्चे सबसे पहले गर्भ में अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ लेते हैं और ये पैदा होने के 3 महीने बाद तक रहती है। फिर ये रिफ्लेक्स एक्शन ना होकर हमारी मर्ज़ी से कंट्रोल होने लग जाती है और हम लोग इसका यूज़ पकड़ में करते हैं। जब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती थी तब रिसर्च में पाया गया था कि इंसान के बच्चे अपने वेट को कम से कम 10 सेकंड तक दोनों हाथों से एक बार पर लटक कर होल्ड कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए बंदर का बच्चा एक हाथ से 30 मिनट के लिए लटक सकता है। ये उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी माँ के फर से लटक कर घूमते रहते हैं, लेकिन हम इंसानों को लटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे भी वेस्टिजियल फीचर ही माना जाता है। और अगर आपके आसपास कोई नवजात शिशु है तो आप इसको उसके साथ ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं। उसके हाथ ऐसे होते हैं और अपनी फिंगर्स को ऐसे धीरे धीरे स्लाइड कीजिए तो वो रिफ्लेक्स एक्शन के वजह से ऐसे आपकी फिंगर्स पकड़ लेता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ जाना होगा। और बहुत कॉमन से वेस्टिजियल फीचर्स जैसे कि अपेंडिक्स के बारे में मैंने यहाँ पे बात नहीं करी है, क्योंकि वो हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पर अपने स्कूल्स में पढ़ लेते हैं।